पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग बताने के बयान पर तीखा प्रहार करते कि राहुल गांधी ने स्वयं मान लिया है कि बिहार में भी कांग्रेस की हार तय है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जनसमस्याओं को सुनने के दौरान ठाकुर ने कहा, कांग्रेस 70 साल पर राज कर चुकी है, लेकिन आज उसके नेता लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी सिंधु ऑपरेशन पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कांग्रेस सांसदों पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद विदेश में आतंकवादियों के साथ देखे गए, जो चिंताजनक है। हिमाचल सरकार पर हमला। ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार बताते हुए कहा कि हिमाचल में न सड़कें बन रही हैं, न योजनाएं लागू हो पा रही हैं, अस्पतालों में पर्ची के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। जनता का विश्वास उठ चुका है। इस अवसर पर बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार पूरी तरह से नाकाम है। महिलाओं को ठगने का काम इस सरकार ने किया, मजदूरों को ठगने का काम इन लोगों ने किया, कर्मचारियों के तबादले कर करके इन्होंने उनकी हालत खराब कर दी। खासकर जो हमारी महिला कर्मचारी थी उनको उठा उठा के कहीं सिरमौर भेज दिया, किसी को भरमौर भेज दिया। ये अपने आप में पहली बार ऐसा हमारे प्रदेश में हुआ है। और ये भी विडंबना ही है कि एक अभी पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित था हमारे क्षेत्र में आने का, और अधूरे शिलान्यास का उद्घाटन करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे थे। और पहली बार मुख्यमंत्री के टूर पे हमने पढ़ा जिसमें ये लिखा हो कि मिनी सचिवालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उसमें फर्नीचर नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, ड्यू टू फंड्स। सरकार के पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसको जो ठेकेदार को जो पैसा देना है 5 करोड़ रुपए, वो सरकार के पास नहीं है। ऐसे ही अग्निशमन केंद्र का 1.5 करोड़ रुपए ठेकेदार को देने के लिए सरकार के पास नहीं है। जब दौरा प्रस्तावित हो गया, मीडिया में आ गया, सारी तैयारियां हो गई, तो ठेकेदारों ने अपने अपने ताले लगा दिए, मिनी सेक्रेटरी में ताला लगा दिया और अग्निशमन केंद्र में ताला लगा दिया। तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो जिला हमीरपुर से जिन्हें लोगों ने बड़ी इच्छा के साथ मुख्यमंत्री का पद सौंपा था, उनके कार्यकाल में जिला हमीरपुर के क्षेत्रों का ये हाल है। कोई और जगह क्या हो सकता है? और जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे जल जीवन मिशन की जो योजनाएं थी, उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने अपने दौरे में डाल दी और उसके उन्होंने उद्घाटन करने के लिए रख दिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नेता लगातार करता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के एक और नेता ने यहां तक कह दिया कि आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं और हमारे सांसद भी वहीं घूम रहे हैं। यानी कि आतंकवादियों के साथ भारत के सांसदों को जोड़ देना, इससे ओछी और घटिया हरकत क्या हो सकती है। जयराम रमेश जी का यह बयान निंदनीय है, अशोभनीय है और अपनी पार्टी के सांसदों को अगर विदेश दौरे पर जाते उनको अच्छा नहीं लगा और बाकी दलों के सांसदों को भी अगर वो आतंकवादियों के साथ तुलना करते तो इससे शर्मनाक घटना कोई और नहीं हो सकती। अंत में मैं इतना ही कहूंगा साथियों कि प्रदेश की सरकार की तो ये हालत है कि आज कांग्रेसी भी रोने पर मजबूर हो गए। वो भी अपनी सरकार की खुलकर निंदा करते हैं। आप उनके यहाँ बैठ जाइए, बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं इससे तो भाजपा की सरकार अच्छी थी, पानी आ जाता था, समय पे काम हो जाता था, विकास के काम चलते थे। यहाँ तो ना पैसे मिल पाते, ना पानी मिलता है, ना सुविधाएं। और जो वायदे किए थे, 10 गारंटियां थी, उनमें से तो कुछ भी पूरा नहीं किया। आप कल्पना करिए, हमारे प्रदेश को 1 लाख करोड़ के कर्जे पर पहुंचाने का काम मात्र 2 साल में किया है, जो कांग्रेस की सरकार ने किया। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज। अधिकारियों पर कोई नकेल नहीं कसी जाती, एक के बाद दूसरे की। मैं तो कहूंगा कि प्रदेश सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है।
सड़कें नहीं बन रही, रास्ते नहीं बन रहे, पुलियाँ नहीं बन रही, पानी नहीं मिल रहा। एक के बाद दूसरी समस्या, और अस्पताल जाओ तो पर्ची पर भी पैसा देना पड़ रहा है। बस के किराए बढ़ा दिए जाते हैं, सड़कों की दुर्गति है। इतनी एप्लीकेशनें एक साथ आए, गर्मी के समय पानी के लिए त्राही त्राही मच जाए, और वहीं पर सड़कों के रखरखाव के लिए जब डिप्टी कमिश्नर को, एक्सीएन को या बाकी अधिकारियों को लिखें और वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए पैसा मांगे तो कहते हैं पैसा नहीं, सॉइल कंजर्वेशन के लिए पैसा मांगते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं। तो सरकार चल क्यों रही है? बैसाखियों के सहारे चल रही है क्या? सरकार कर क्या रही है? अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि जनता इस सरकार से बहुत तंग आ चुकी है, और ये अनदेखी जनता की कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। इन्होंने 10 दी थी, वो गारंटियां तो फेल हो ही गई। ये जो राहुल गांधी जी का खटाखट मॉडल था, ये बहुत खटारा हो चुका है। अब तो लोग खटखट करके भी दरवाजों पे थक गए सरकार के, कुछ नहीं मिलता है। राहुल गांधी, इसका मतलब राहुल गांधी जी को पहले पता है कि बिहार में भी कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, और जिन्होंने चुनाव लड़ने से पहले घुटने टेक दिए, हार मान ली। तो राहुल जी से इतना ही कहूंगा कि कम से कम 60 साल सत्ता में रहने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे और भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह उठाना बंद करो। कभी इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह, कभी जनता के वोट करने पे प्रश्न चिन्ह। आखिरकार इनको विश्वास किस पे है? इनके सांसद भी बाहर अगर भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं तो इनके नेता वहां पर भी कहते हैं कि आतंकवादी भी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी में हैं जो आतंकवादियों को और सांसदों को एक दृष्टि से देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं इस पार्टी का क्या होने वाला है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और पाकिस्तान की बोलबाणी और भाषा बोलते हैं, तो आपको पता है श्रीमान राहुल गांधी पाकिस्तान का एजेंडा सेट कर रहे हैं और भारत में खुद सरेंडर कर रहे हैं। हमारा को जागरूक करना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देना, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के चलते भारत की बात जो दुनिया भर में जानी चाहिए वो कहीं दब ना जाए, और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं और पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया भर में उजागर करना हमारी ये प्राथमिकताएं थी। और पाकिस्तान एक रोग स्टेट कैसे बन गया है, पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ कैसे बन गया है, पाकिस्तान से निर्दोष लोगों की जान लेने का एजेंडा कैसे चलता है, पाकिस्तान में आतंकवादियों के शवों को भी पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर दफनाया कैसे जाता है, ये सारे सबूत जब सामने जाते हैं तो दुनिया को पाकिस्तान के असली चेहरा नजर आता है। हमने इसकी बात दिशा कमेटी से लेके केंद्रीय मंत्री जी के साथ, दोनों के साथ उठाई थी, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश भी आए। उनके खिलाफ जो जानकारी और जांच, ये सब इकट्ठा करने की बात की कि जानकारी इकट्ठा करो, जांच करो, जरूरी हो तो दंड देने की बात भी उसमें कही गई है। और अभी भी हमने दबाव डाल के काफ़ी हद तक उसको पक्का कराया है, लेकिन बार बार उस कंपनी ने जो सीमा तय की थी कि इतनी तारीख को इस महीने में हम लोग सड़क पूरा करके देंगे, उस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, ये सच्चाई है। लोगों को तकलीफ हुई, ये भी सच्चाई है। लोगों के मकानों को खतरा बना रहा है, ये भी सच्चाई है। और इसके लिए बार बार हमने आवाज़ उठाई, ये भी सच्चाई है। सर देखिए, जहां एक और मोदी सरकार ने हर घर नल लगाने का काम किया, जल जीवन मिशन में हज़ारों करोड़ रुपए दिए, वहां अगर राज्य की सरकारें अगर प्लानिंग भी ढंग से ना कर पाए, सोर्स पे भी काम ढंग से ना कर पाए, और सोर्स को ही सूखने के लिए मजबूर कर दें, और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी उनका ठीक ना हो, और आपके पास वाटर गार्ड की भी समस्या हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि टेम्परेरी आदमी से कितना कर काम आप लोग करवा सकते हैं। तो सोच सरकार की सेवा की नहीं है। ये तो सत्ता में केवल मेवा खाने आए थे। ये अपना डफली, अपना राग बजा रहे हैं और जनता को विलाप करने पर मजबूर कर रहे हैं। 2
बातें मैं कहूँगा। भारत सरकार ने आपदा के समय भी राज्य सरकार की हजारों करोड़ रुपए देकर मदद की। जी जी। उस समय 12,000 पक्के मकान हम अलग से मंजूर करवा कर लाए, वो भी दे दिए। राज्य की सरकार उस पैसे को खर्च भी ढंग से नहीं कर पाई, पैसा वापस चला गया साहब। जी सर। दूसरा, 500 करोड़ रुपया दो बार केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया बगैर ब्याज के। कोई छोटी रकम नहीं थी। जी सर। हमने 2700 करोड़ रुपया दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनाने के लिए। जी जी। और उसमें धन्यवाद तो सरकार ने किया नहीं। जी सर। जबकि सांसदों का काम है उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन करना। लेकिन सरकार ने सांसदों को बगैर बुलाए अपने आप ही मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। जी सर। उनका तो कोई योगदान नहीं उसमें। तीसरा, 93,000 मकान भारत सरकार ने गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए। इसमें सुक्खू सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये केंद्र की सरकार ने दिया है। ऐसे ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार ने राज्य को दिए हैं, लेकिन राज्य से वो चल भी नहीं रहे, पूरे भी नहीं हो रहे, कहीं पे काम भी शुरू नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पे जैसे ऊना में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, 3 साल हो गए बने, क्यों नहीं चल रहा? ऐसे कई और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं हैं जहां पे सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि हिमाचल की सरकार ने तो जो अपनी जिम्मेदारी उससे भागने का काम कर लिया। इनके मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं। जी सर। और कह रहे हैं कि हमारे मंत्रालय को तो मुख्यमंत्री जी कोई पैसा नहीं दे रहे। तो अपने आप समझ आता है कि कांग्रेस के अंदर कला है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दूसरे दिन कोई ना कोई क्लेश हुआ रहता है, रूठे रहते हैं। तीसरी बात यह है कि सबको ये लगता है कि वो सरकार में तो हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये कांग्रेस की स्थिति बनी है।